तक हमने 22 श्लोक 17 श्लोक तक कवर किया छठे अध्याय। तो 18वें श्लोक में चलने से पहले हम एक बार ये देख लेते हैं क्या किया अभी तक, हमने क्या समझा। तो हम अष्टांग योग के बारे में भगवान अभी बता रहे हैं इस समय में, इस श्लोकों के बीच में। और खास करके पिछले सत्र हमने देखा कि कैसे जो एक अष्टांग योगी होता है वो क्या करता है, वो किस प्रकार से अपने प्रत्येक चीज को नियंत्रित रखते हुए अपने मन को भगवान में, जो परमात्मा के स्वरूप में उसके हृदय में उपस्थित है, वहां पर लगाने की चेष्टा कर रहा है। और ये योगा रूढ़ की अवस्थाओं के बारे में हमने चर्चा किया कि किस तरीके से वो एकाकी रहता है ना, और वो जंगल में चला जाता है, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता है, और फिर किस तरीके से वो जब बैठता है तो उसका सर, पीठ, गर्दन एक सीध में होते हैं। तो ऐसे करके हमने इन पॉइंट्स के ऊपर चर्चा किया और ये समझा सबसे लास्ट के श्लोकों से कि जो व्यक्ति खाने, पीने, सोने और मनोरंजन के कार्यों में भी इवन उसे भगवान से जोड़ कर करता है। हम डिवोटीज भी अगर हमें कोई मनोरंजन करना होता है तो हम ऐसा करते हैं जिससे भगवान केंद्र में रहे। ऐसा ना हो कि भगवान साइड में हो जाए, ऐसा मनोरंजन हमको नहीं करना चाहिए। जैसे मनोरंजन के नाम पे मान लीजिए हमारी इच्छा होती है कि हम कहीं बाहर जाएं, तो हम तीर्थ स्थानों में जाते हैं, भक्तों के साथ जाते हैं। हम कहीं बाहर घूमने नहीं जाएंगे कि वहां पर वो कहीं ऐसी जगह पर जहां पर कोई भगवान के साथ कोई संबंध ही ना। तो हम प्राकृतिक चीजों की जगहों पर जाएंगे जहां पर हम भगवान से कनेक्ट हो पाए या अपने आप को भगवान से और करीब पा पाए। हमारे लिए वही मनोरंजन, भगवान से अपने आप को जोड़ करके रखना, ना कि उनसे अलग होकर के कुछ अलग से अपने सेंसेस को ग्रेटिफाई करना, वो हमारी परिधि के बाहर है। तो इस तरीके से युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्रावबोधस्य योगो भवति दुख। समस्त प्रकार के दुखों को वो योगी नष्ट कर सकता है। आज के श्लोकों में 18 से लेकर के 23 श्लोकों में हम मुख्य रूप से ये सीखेंगे कि कैसे वो जो अष्टांग योगी होता है वो अपने मन को कैसे फिक्स करता है परमात्मा के ऊपर। भगवान उसके लिए कई सारी चीजें बताएंगे। आइए देखते हैं 18वें श्लोक में। यदा विनियतं चित्तम आत्मन्नेव अवतिष्ठते निस्पृहा सर्व कामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। रमेश करण रोज ही पढ़ेगा इसका अनुवाद। हाँ, अनम्यूट कर लीजिएगा, अनम्यूट कर लीजिए। जब योगी योगाभ्यास द्वारा अपनी मानसिक कार्यकलापों को बस में कर लेता है और अध्यात्म में स्थित हो जाता है, अर्थात समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित हो जाता है, तब वह योग में सुस्थिर कहा जाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। देखिए, कुल मिलाकर के इस श्लोक में भगवान ये बताना चाहते हैं कि जब कोई व्यक्ति अपने मानसिक कार्यकलापों को वश में करता है, ये क्या मतलब? देखिए, मन जो है ना वो एक बंदर की तरह, बंदर को जैसे है ना आप शांत नहीं रख सकते, वो कुछ ना कुछ करेगा, इधर नहीं तो उधर, कुछ ये खुराफात सोचेगा, कभी वो सोचेगा। फिर तो इसी तरीके से मन भी, ये इसको आप शांत नहीं कर सकते, चाहे व्यक्ति किसी भी उम्र में हो, चाहे किसी भी उम्र के पड़ाव पर, उसका मन हमेशा अलग अलग डायरेक्शन में भागा करता है। और जिनका वास्तविकता से कोई सरोकार नहीं है वो चीजों को सोचता रहता है। मन रूपी जो पक्षी है उसके दो पर हैं, एक पर कहलाता है पास्ट, एक कहलाता है फ्यूचर। तो मन जो है हमेशा चिंता किया करता है, अरे हमने ये नहीं किया होता तो कितना अच्छा रहता, या फिर हम ये करेंगे तो कितना अच्छा होगा। हमेशा भविष्य और भूत के बारे में चिंता करता रहता है, बस एक चीज की चिंता नहीं करता, वर्तमान, जिसकी चिंता करनी चाहिए, अभी क्या करना है। तो यहीं पे प्रभुपाद जी इसलिए आगे तात्पर्य में लिखते हैं, वो इतने उसके प्लान बने होते हैं इस संसार में भोग करने के, और उन सब में सबसे बड़ा भोग होता है मैथुन का। उसमें ये मन में जो होता है वो बसा होता है। प्रभुपाद जी लिखते हैं तात्पर्य में कि एक योगी जो होता है
वो अपने मन को इस तरीके से अनुशासित रखता है कि कोई भी भौतिक इच्छा उसको विचलित नहीं कर सकती। और ऐसा वो तभी कर पाएगा जब वो कृष्ण भावना भावित होगा। देखिए, जब कोई व्यक्ति कृष्ण भावना भावित होगा ना, तो हमेशा वो सेवा के तरीके से देखेगा चीजों को। और जब सेवा भावना प्रमुख रखोगे तो कोई भी भोग आपके सामने बाधक नहीं हो सकता, कोई नहीं बाधक हो सकता, क्योंकि आपको सेवा करनी है। सेवा भावना, भगवान की सेवा कैसे कर सकते। सामान्यतः जब एक स्त्री एक पुरुष को देखती है या पुरुष एक स्त्री को देखता है तो सोचता है कि मैं भोग करूंगा। लेकिन जब यही एक व्यक्ति कृष्ण भावना भावित हो जाता है तो ये सोचता है ये भी भगवान का अंश है, ये भी भगवान के ही पार्षद हैं, अंश रूप में। अभी शरीर अलग प्रकार है ना, तो वो अंश के रूप में देखता है। एक पुरुष देखेगा दूसरी स्त्री को तो देखेगा ये तो गोपियां हैं, ये तो भगवान के लिए है, मेरे लिए नहीं। ऐसे ही जो स्त्रियां हैं वो देखेंगी तो ये भगवान के ग्वाल बाल, तो भगवान की सेवा। तो ये कृष्ण भावना भावित जब व्यक्ति होगा तभी वो इस प्रकार के भोगों से और तुच्छ सुखों से ऊपर उठ सकता है, वरना वो इन्हीं तरह कुत्ते बिल्लियों की तरह ही सोचता रहेगा। रात भर ऐसे कुत्ते जो होते हैं वो ढूंढते रहते हैं किसी ना किसी सी जगह को, वैसे ही मनुष्य जो है वो वैसे ही यहाँ पर खोजता रहता है। इसलिए जब तक कोई व्यक्ति कृष्ण भावना भावित नहीं हो जाता, राजा अम्बरीश की तरह, राजा अम्बरीश ने अपनी समस्त इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा दिया। और ये बहुत सुंदर श्लोक प्रभुपाद जी बहुत बार तात्पर्य में लिखते हैं। मन को नियंत्रित करने का बस एक ही तरीका है, पूरी भगवत गीता में प्रभुपाद जी बार बार अपने तात्पर्य में लिख रहे हैं कि भगवान में लगाओ, भगवान में लगाओ, भगवान में लगाओ। अपने आप तुम सोचो तुम कंट्रोल कर ले जाओगे तो वहम है, वहम है तुम्हारा। कर भी लोगे तो वो 1 महीने 2 महीने साल भर 2 साल की बात है, वो फिर टूटेगा। लेकिन अगर तुमने चित्त को भगवान में लगा दिया तो वो उच्च रस का आस्वादन करेगा मन, और उच्च रस का आस्वादन करने के बाद उसे इस निम्न सुखों की कोई आकांक्षा ही नहीं रहेगी। दैट इज द गोल ऑफ लाइफ। तो प्रभुपाद जी इस श्लोक लिखते हैं और आप भी इस श्लोक को याद कर सकते हैं। सवै मना कृष्ण पादार विंध्यो वचांसि वैकुंठ गुणान वर्णने करो हरिर् मंदिर मार्जनादिषु श्रुतिं चकारम् अच्युत सत्कथोदये मुकुंद लिंगालय दर्शने दृशो तत्भृत्य गात्रा स्पर्शे अंग संगमम् घ्राणं च तत्पाद सरोज सौरभे श्रीमत्तुलस्याम रसनाम तदर्पिते पादौ हरे क्षेत्र पदानुसर्पणे शिरो हृषिकेश पदाभिवंदने कामं च दास्येन तु काम काम्यया यथोत्तम श्लोक जनाशयारति। तो ये सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में, अभी टाइम ही नहीं है सेंस ग्रेटिफिकेशन, टाइम ही नहीं है, अभी कैसे करें सेंस ग्रेटिफिकेशन, क्योंकि हर एक इंद्री को, मन को कहाँ लगाया, सवै मनः कृष्ण पादार विंदयो, भगवान के चरण कमल में मन को लगा करके रखा है, कंटिन्यूअस मन वही चलता है। वचान से वैकुंठ गुणान वर्णने, कोई बात भी करेंगे तो भगवान के बारे में ही करें, उनकी कथाओं को ही बोलना है। करो हरिर मंदिर मार्जनादिषु, हाथों को भगवान के मंदिर का मार्जन करने में, भगवान के मंदिर की साफ सफाई रखने में। पूरा मंदिर एकदम एकदम ऐसा चमकना चाहिए घर में कि जो कोई मंदिर में प्रवेश करे उसको तुरंत लगे कि हम आध्यात्मिक जगत में आ गए क्या। इतना सुंदर मंदिर का वातावरण होना चाहिए, घर में भी लगे कि भगवान वहां पर निवास कर। वो क्या ने हाथों से, हाथों वो भगवान की सेवा कर रहे हैं, भगवान का घर है, हम नौकर हैं, है ना। भगवान का घर है, भगवान स्वामी है, वो एकदम चमक धमक के साथ रहते हैं, हम नौकर चाकर हैं, भगवान की साफ सफाई करते रहते हैं। दैट इज द रियल मुकुंद लिंगालय दर्शनी दृशो श्रुतिम चकारा अच्युत सतकथोदय, भगवान की कथाएं सुनते हैं कानों से। और मुकुंद लिंगालय, मुकुंद के लिंग मतलब भगवान का जो
प्रतिमा है, भगवान की जो मूर्ति है, उसका दर्शन करने में अपनी आंखों को लगा के रखें। दर्शने दर्शो तत् भृत्य गात्रा स्पर्शे अंग संगम। भगवान के भक्तों को के चरण स्पर्श करने में या उनके साथ नृत्य करने में अपनी त्वचा इंद्रियों को लगा करके रखें। और घ्राणम च तत्पाद सरोज सौरभे, अपने नाक को भगवान के चरणों में अर्पित जो पुष्प कमल है उनको सूंघने में लगा करके रखें। यही सूंघना है, बाकी दुनिया के सेंट वंट सब रखो किनारे। श्रीमद तुलस्याम रसनाम तदर्पिते, जीव से किस चीज का स्वाद लेते हैं? भगवान के चरणों में समर्पित तुलसी महारानी जी। तुलसी महारानी जी है वो जीव से उसका स्वाद चखते हैं कि भगवान के चरणों में अर्पित। पादो हरे क्षेत्र पदानुसर्पणे, जैसे सांप होता है वो चलता है, ऐसे उस अपने पैरों को भगवान के तीर्थ स्थानों में जाने में, भगवान के मंदिर में जाने में उन पैरों को लगा। सिरो हृषिकेश पदाभिवंदने, अपने सिर को भगवान के सामने उनके चरणों में प्रणाम करने में लगा करके। कामम च दाशे न तो काम काम्यया, अपनी इच्छाओं को भी भगवान की सेवा में लगा करके रखा। उनकी खुद की कोई इच्छा नहीं है, जो भगवान की इच्छा है वही हमारी इच्छा। कामम च दाशे न तो काम काम्यया, अपनी सेंस ग्रेटिफिकेशन की इच्छाओं को संतुष्ट नहीं करते, भगवान की इच्छा क्या है वो करते। यथोत्तम श्लोका जनाश्रयारति, ये होते हैं ऐसे भक्त। ये अम्बरीश महाराज थे। तो प्रभुपाद जी कहते हैं ऐसा अगर जो राजा अम्बरीश हैं, इस तरीके से व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर सकता है। प्रभुपाद जी तुरंत ही कंडेम करते हैं निर्विशेषवादियों को, कहते हैं जो निर्विशेषवादी हैं वो क्या जाने। जैसे होता है ना, हम श्लोक बोलते हैं ना, कोट बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। तो वैसे ही जो निर्विशेषवादी हैं, जिनमें कोई भगवान के प्रति आसक्ति नहीं है, भगवान का स्वरूप ही नहीं मानते, तो ऐसे लोग क्या जान पाएंगे कि भगवान के स्वरूप में क्या आनंद है ना, और भगवान की कैसे सेवा की जा सकती है, भगवान को कैसे भोग लगाया जा सकता है, क्योंकि वो तो निराकार मानते हैं। प्रभुपाद जी लिखते हैं किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के लिए अत्यंत सुगम और व्यवहारिक, जैसे कि अम्बरीश महाराज के बारे में बता। प्रभुपाद जी इसी को बोल करके लास्ट में बोलते हैं, अतः सामान्य लोगों के लिए, विशेषकर जो लोग संन्यास आश्रम में नहीं, आप में से कोई लोग संन्यास आश्रम में तो नहीं है? हाँ, अच्छा नहीं तो मतलब आप ही लोगों के लिए, प्रभुपाद जी आपके लिए ही बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं भाई? ऊपर वर्णित इंद्रियों तथा मन का दिव्य कार्य ही दिव्य सफलता की सही विधि। हमारे लिए क्या दिव्य सफलता की सही विधि क्या है? राजा अम्बरीश ने जैसे अपने समस्त इंद्रियों को और मन को भगवान की सेवा में लगा करके विजय प्राप्त कर दिया, हमको भी वैसा ही करना है। इसे ही भगवत गीता में युक्त वैराग्य कहा गया। देखिए राजा अम्बरीश ने कुछ छोड़ा नहीं, राजा थे, पूरे ब्रह्मा, पूरे जो विश्व के चक्रवर्ती सम्राट थे, बहुत सारे भोग के साधन थे। राजा मतलब कोई ऐसे आजकल के प्राइम मिनिस्टर नहीं है, पूरा चक्रवर्ती सम्राट होता, लेकिन भोगने में कोई रुचि नहीं। सब कुछ क्या? भगवान की सेवा, भगवान के मंदिर की सफाई करना। सोच सकते हैं आप। तो इस श्लोक में ये बताया गया ना, चित्तमात्म मन्ये वा वतिष्ठते, वो व्यक्ति क्या करता है? वो व्यक्ति अपने चित्त को अध्यात्म में स्थिर कर लेता है, स्थित कर। देखिए हमारे मन में इतने सारे दोष भरे हुए हैं, इतने सारे दोष भरे हैं, ऊपर से कलयुग का समय, कलेर दोष निधे राजन, बहुत सारे दोष इस कलयुग में ही भरे हुए। हम स्वयं को सही से देख ही नहीं सकते, परमात्मा का सही दर्शन ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जैसे आप सोचिए कोई एक बड़ी बहुत नदी हो और पूर्णिमा का चांद निकला हो, है ना? और नदी एकदम शांत हो, तो पूर्णिमा का चांद आपको एकदम क्लियर दिखाई देगा कि नहीं? उसके परछाई में, पानी में एकदम क्लियर दिखाई देगा। अगर वही उस नदियों में आपने पत्थर फेंक दिया और लहरें उठ रही हैं, आप बताइए चंद्रमा कैसा दिखाई देगा? हिलता डुलता हिलता। अब मेरा आपसे प्रश्न है, क्या चंद्रमा हिल डुल रहा है क्या? नहीं प्रभु जी, नहीं प्रभु जी। तो क्या हिल डुल रहा है?
पानी हिल रहा है। पानी हिल रहा है। ठीक वैसे ही चंद्रमा रूपी परमात्मा हमारे हृदय में वैसे ही स्थित है, वो हिलते डुलते नहीं है। हमारे नदी रूपी मन की लहरें जो हैं वो ऊपर नीचे होती हैं, जिस कारण से हमें परमात्मा सही से दिखाई नहीं देता। हमारे मन के विकार इतने ज्यादा हैं, इतने ज्यादा दोष भरे हुए हैं, इतने ज्यादा उसमें गंदगी भरी हुई है, जिसकी वजह से जो परमात्मा एकदम स्पष्ट दिखने चाहिए वो ओझल हो जाते हैं हमारे यहाँ। तो इसलिए जो योगी होता है वो क्या करता है, वो व्यक्ति, इसे बोलते हैं समाधि की अवस्था। ध्यान धारणा समाधि क्या है, वो उस फोकस को बढ़ाता है ना। उन जो मन की जो वृत्तियां हैं जो उठ रही हैं उन लहरों की तरह, जो कि उस चांद को देखने नहीं दे रही हैं, वैसे ही जो मन की जो वृत्तियां हैं, मन में सब भरा हुआ है, वृत्ति, संस्कार, वासना, ये सब भरी हुई है उसके अंदर। वो भगवान को पर फोकस करके इन वृत्ति, वासना और संस्कार को धीरे धीरे करके हटाता है, ताकि उसे भगवान एकदम क्लियर दिखाई। और ये वो इतना ध्यान पूर्वक करता है, बहुत ध्यान से वो इस कार्य को करता है। अभी देखिए अगले श्लोक में आपको क्लियर होगा। यथा दीपो निवातस्थो नेङ्क्ते सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मना। ये सुनीता रानी माता जी पढ़िएगा इसका अनुवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक हिलता डुलता नहीं, उसी तरह जिस योगी का मन वश में होता है वह आत्म तत्व के ध्यान में सदैव स्थिर रहता है। हरे कृष्ण। जिस योगी का ध्यान, आप देखिए एक दीपक को जलाइए और चारों तरफ से सारे पंखे, सारे खिड़कियां, सारे दरवाजे बंद कर दीजिए, तो उस दीपक की लौ कैसे एकदम स्ट्रेट, थोड़ा सा भी उसमें क्या आएगा, मोमेंट आएगा क्या? कहीं से हवा है ही नहीं, हवा का कोई है ही नहीं स्थान। वैसे ही जो योगी होता है अपने मन को स्थिर कर देता है, भगवान परमात्मा का, बस परमात्मा और कुछ नहीं। और सारे तो उसने भौतिक रूप से तो बंद कर ही दिए होते हैं, और सिर्फ परमात्मा के ऊपर फोकस करता है, नथिंग एल्स। क्योंकि देखिए हमारे हर एक इंद्रिय के एक इंद्रिय विषय है। जैसे आंखों के लिए इंद्रिय विषय क्या है? कोई बहुत सुंदर, कोई बहुत सुंदर स्वरूप, ये आंखों का इंद्रिय विषय। जैसे आप कभी देखिए ना, कोई कोई बड़े बड़े शहरों में लोग जाते हैं, अरे क्या बढ़िया बिल्डिंग है, अरे कितना सुंदर पुरुष है, अरे वाह कितनी सुंदर स्त्री है। तो आंखों के लिए इंद्रिय वस्तु क्या है? स्वरूप, सुंदर सुंदर। ऐसे लिए नाक के लिए इंद्रिय विषय है, इस जगत में कोई बहुत सुगंधित वस्तुएं। जीभ के लिए इंद्रिय विषय है, बहुत स्वादिष्ट पकवान, तीखे चटपटे, तो जीभ के लिए इंद्रिय विषय। कानों के लिए इंद्रिय विषय है बहुत ही मधुर संगीत। वो इंद्रिय विषय के द्वारा ये जो है 5 इंद्रियां जो हैं इस तरीके से पूर्णित होती रहती है। लेकिन ये योगी जो होता है, इन अपने मन को इन 5 इंद्रिय विषयों से दूर करके अपने आप के मन को भगवान के अंदर ऊपर केंद्रित करता है, जो कि परमात्मा के रूप में उसके हृदय में स्थापित है। अष्टांग योगी की बात कर, और इस तरीके से वो व्यक्ति पूरी तरीके से कट हो जाता है बाहर से। कैसे कट होता है? जैसे वो दीपक कट हो गया वायु से, और जब वायु से कट हो गया तो एकदम सीधा चलेगी। हिलता कब है? जब वायु लगती है। जब वायु का आना बंद तो हिलना भी बंद। वैसे ही यहाँ पर जो कंपैरिजन किया गया है, जो वायु है उसका कंपेयर किया गया है भौतिक इच्छाओं से। जितना भौतिक इच्छाएं आएंगी आपका मन भगवान से हट जाएगा। आपने सोचा था सुबह हम अच्छे से बैठ के जप करेंगे, और सुबह रजाई के अंदर लेटे हैं, जाड़ा लग रहा है, सोने का मन कर रहा है, ये भौतिक इच्छा है। भौतिक इच्छा हो गई तो भगवान कट, सो गए 1.5 घंटे, उठे तो पता चला कि क्या हुआ, अरे जब का तो सेशन चला गया, 7 बजे तक होता था, हम तो 8 बजे उठे। ठीक है, तो फिर करोगे बैठ कर क्या अकेले? जी, आप जब सेंस ग्रेटिफिकेशन को अलाउ करोगे भगवान कट होगा। क्योंकि कैसे आपने सुना है ना, या तो भगवान की सेवा या अपने इंद्रियों की सेवा, एक ही कर सकते हैं एक समय। या तो भगवान की सेवा कर लो
या इस शरीर की सेवा कर लो जो कि थोड़े दिन में खत्म होने वाला है। इसलिए शरीर को हमें उतना टेक केयर करना चाहिए कि भाई इससे भजन होता रहे। ज्यादा शरीर को मेंटेन करने के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। जो मान लीजिए कोई ऐसा शेयर है जो आपको पता है डूबने वाला, तो उसमें पैसा लगाने से क्या फायदा। अभी शरीर के लिए आप कितना भी काजू बादाम मिश्री खा लीजिए, है ना, वे तो जाने ही वाला है। ठीक है, तो उतना ही इसका टेक केयर करना चाहिए। हाँ, बस चलता रहे भाई, आत्मा शरीर से, शरीर आत्मा टिका रहे उसके अंदर ताकि भक्ति चलती है, उतना टेक केयर करना चाहिए। इसीलिए जो इसको बोला गया ना तो किसी चीज की अति और ना ही किसी चीज की कमी, दोनों नहीं करना है। योगी को क्या करना है, हमेशा बैलेंस, हमेशा बैलेंस। ना तो अधिक सोना ना कम सोना, ना तो अधिक खा लेना, किसी रात में पता चला पनीर बन गया तो लगा दिए पूरा पूरा पेट भर के खा लिया, है ना, फिर सुबह उठ ही नहीं पाए। बैलेंस जो है, चाहे कुछ अच्छा बना हो फिर भी हम उतना ही खाएंगे, खराब बना हो तब भी हम अपने हिसाब से ही हमें खाना है। तो मतलब हर एक चीज में बैलेंस करने का प्रयास करते हैं। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में सिर्फ 2 लाइन लिखते हैं कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने आराध्य देव के चिंतन में उसी प्रकार अविचलित रहता है जिस प्रकार वायु रहित स्थान में एक दीपक रहता है। तो जिस प्रकार दीपक नहीं हिलता डुलता, एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भी इस भौतिक जगत में चाहे बाहर जाए चाहे और अन्य लोगों से भी मिले, वो हमेशा इस बात में फिक्स रखता है कि मैं भगवान का दास हूँ और मैं मुझे भगवान की सेवा करनी, प्रत्येक परिस्थिति में वो इस बात से फिक्स रहता है। कभी भी उसको कोई विचलित नहीं कर सकता इस बात से किसी भी तरीके से। चलिए आगे के 4 श्लोक हम एक साथ पढ़ेंगे। यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति सुखम आत्यंतिकम यत्तत् बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितिचलति तत्त्वतः यम लब्ध्वा च परम लाभम मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम। तो यहाँ पर भगवान एक बहुत सुंदर वर्णन करते हैं कि किस तरीके से सिद्धि की अवस्था या समाधि किसे कहते हैं। तो यस, अपर्णा माता जी पढ़िएगा अनुवाद इसका, आपके पास बुक है अभी? हाँ जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। सिद्धि की अवस्था में जिसे समाधि कहते हैं, मनुष्य का मन योगाभ्यास के द्वारा भौतिक मानसिक क्रियाओं से पूर्णतया संयमित हो जाता है। इस सिद्धि की विशेषता यह है कि मनुष्य शुद्ध मन से अपने को देख सकता है और अपने आप में आनंद उठा सकता है। उस आनंदमयी स्थिति में यह दिव्य इंद्रियों द्वारा अंतिम दिव्य सुख में स्थित रहता है। इस प्रकार स्थापित मनुष्य कभी सत्य से विपत नहीं होता और इस सुख की प्राप्ति हो जाने पर वह इससे बड़ा कोई दूसरा लाभ नहीं मानता। ऐसी स्थिति को पाकर मनुष्य बड़ी से बड़ी कठिनाई में भी विचलित नहीं होता। यह निस्संदेह भौतिक संसर्ग से उत्पन्न होने वाले समस्त दुखों से वास्तविक मुक्ति है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण, बहुत बढ़िया, थैंक यू जी। तो यहाँ पर ये बहुत प्रभुपाद जी इसके ऊपर कई बार बोलते हैं कुछ शब्दों के ऊपर विशेष करके। जैसे यहाँ पे एक शब्द है सुखम आत्यंतिकम यत्तत्, जो सुख का अनुभव योगी करता है वो आत्यंतिक सुख है। आत्यंतिक सुख का क्या मतलब है? आत्यंतिक का मतलब परम सुख। जैसे हमने आपको बताया है कि अगर हमारे पास अच्छा खाना है तभी हम साधारण खाने को छोड़ सकते हैं, एकदम कॉमन सेंस की बात। अगर एक योगी को, सोचने वाली बात, इतना बेचारा वो जंगल में गया, इतना मेहनत कर रहा है सब चीजों से हट करके, तो अगर उसे परम सुख नहीं मिलेगा तो वहां टिक पाएगा क्या? नहीं टिक पाएगा। सोचने वाली बात है। अब भाई अगर इतना मेहनत करके सब कुछ छोड़ करके वो गया, इसका मतलब कुछ तो हायर प्राप्त कर रहा होगा, तभी ना वो कर पा रहा है। तो वो जो सुख को प्राप्त करता है वो आत्यंतिक सुख होता है। तो अगर हम अपने भक्ति योग की बात करें तो भक्ति योग में भी, है ना, अभी आप देखिए भक्ति योग में लोग इतने
इतने बड़े बड़े लोग हैं, आप देखिए वो सब लोग भक्ति कर रहे हैं, है ना, भक्ति करके खुश हैं, है ना। ऐसा नहीं या कोई उनका जॉब है या नहीं करेंगे तो कोई उनका गला पकड़ेगा कि तुमने भक्ति क्यों नहीं कर रहे हो। नहीं, उनको इतना सुख मिलता है भगवान के बारे में पढ़ने में, भगवान की सेवाएं करने में, है ना, उनको आत्यंतिक सुख मिलता है। तभी वो भौतिक कार्यों को ना करके, जिसमें सो करोड़ लोग सुख मानते हैं, उसको छोड़ करके भगवान की सेवा करने आते हैं। अब संडे होता है, भौतिकवादी लोग कहते हैं चलो हम पार्टी में जाएंगे, हम जा करके भौतिक जगत में भौतिकता वाले लोगों के साथ मिल करके डांस करेंगे। नहीं, भक्त सोचता है हम भक्तों के साथ डांस करेंगे, भगवान की सेवा में करेंगे। अब आप मुझे बताइए, अगर इस भक्त को भगवान की सेवा में सुख नहीं मिलेगा तो कैसे जा रहे हो? उसको भी सुख मिलता है। बिना अगर भगवान की सेवा में सुख नहीं मिलेगा तो हम कैसे कंटिन्यू कर पाएंगे? नहीं कंटिन्यू कर सकते। इसलिए भगवान की सेवा करने में भी हमको सुख की प्राप्ति होती है और भगवान देते हैं उस सुख को, अगर कोई व्यक्ति सिंसियर है, ताकि हम टिके रहें। अगर सोचिए आप भगवत गीता पढ़ो और आपको उसको सुख मिले ही नहीं, कुछ समझ में नहीं है, तो कितने दिन पढ़ोगे, है ना। मुझे याद है भाई, मैं छोटे पे भगवत गीता कई बार प्रयास किया पढ़ने का, समझ में नहीं आता तो रख देते थे किनारे। कुछ नहीं समझ में आता था, क्या लिखा है, लगता था कोई दूसरे प्लेनेट की बातें हो रही हैं इसमें, है ना। तो हम किनारे रखे रहती थी, रामचरितमानस पढ़ते रहते थे, वो समझ में आता था। लेकिन वही बात है, जब भगवान आपको सुख देंगे और आपको समझाने का प्रयास करेंगे, अनेक प्रयास करेंगे, तब आप टिक पाओगे। तो इवन जो हमको सुख भी प्राप्त होते हैं वो भी भगवान ही प्रदान करते हैं। 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि मैं हृदय में निवास करता हूँ और हर एक चीज मैं ही प्रदान करता हूँ। तो भगवान से ये भी कहना चाहिए कि भगवान आप ही सुख दे रहे हो, मेरा सुख और इसमें बढ़ाइए, ताकि मैं आध्यात्मिक चीजों में और अच्छे से अपने आप को फिक्स कर पाऊं। आप देखिए, आप उसी चीज में अच्छे से फिक्स हो सकते हो जिसमें आपको आनंद मिलता है। जिसमें आपको आनंद नहीं मिलेगा ना, आप वो काम कर ही नहीं पाओगे। थोड़ा बहुत दिखावे के लिए 2-3 दिन कर लोगे, 2-3 महीने कर सकते हो, 2-3 साल भी कर लो, लेकिन अगर आपको अंदर से सुख नहीं है, यू कैन नॉट कंटिन्यू। दैट्स द थिंग। सुखम आत्यंतिकम यत्तत् बुद्धित ग्राह्य अतीन्द्रियम। यहाँ पर एक शब्द यूज किया गया, अतीन्द्रियम। अतीन्द्रियम शब्द का क्या मतलब है कि दिव्य इंद्रियों के माध्यम से वो सुख को प्राप्त करता है। ये तुच्छ इंद्रियों से सुख को प्राप्त नहीं करता है, आंखों से, कानों से, जो बाहर के कितना देख सकते, थोड़ा सा ही देख सकते हैं। जो अंदर की इंद्रियां होती हैं, आत्मा की इंद्रियां, आपको पता है सोल के पास भी इंद्रियां होती हैं। देखिए, ये जो हमारे कान दिखाई देते हैं, ये आंखें दिखाई देती हैं ना, एक्चुअली ये इंद्रियां ना होकर के ये उल्टा सोल की इंद्रियों को ढक लेती है। जैसे फॉर एग्जांपल, आप अच्छा खासा देख रहे थे, मैंने आपके आंखों पे चश्मा लगा दिया, वो भी काले कलर का। अभी आप ऐसे ऐसे करोगे तो आप अच्छा खासा देख रहे थे, अभी आपको कम दिखाई देने लगा। वैसे ही सोल के पास आंखें हैं, कान है, नाक है, सब कुछ है, और वो सब अतीन्द्रिय है, दिव्य भगवान से संबंधित चीजों को ग्रहण कर सकता है। लेकिन उसको ये चोला पहना दिया गया, आंखें हैं वो सिर्फ दिन में ही देख पाएगा, कान है वो सिर्फ थोड़े लिमिट तक ही सुन पाएंगे, ये टूल उसके ऊपर पहना दिया गया। लेकिन जब ये योगी जो होता है, इससे डिस्कनेक्ट करके अपने आप को परमात्मा पर केंद्रित करके वो दिव्य इंद्रियों के माध्यम से आनंद लेता है। तो दिव्य इंद्रियां कौन सी इंद्रियां होंगी? जो वास्तव में उसकी इंद्रियां। तो कोई पूछते हैं, देखिए सोल के पास भी खुद की इंद्रियां होती हैं, हमारे हाथ पैर भी हैं सोल के, है ना। जैसे एक एग्जांपल आपको पता है तो, जैसे आप टेलर के पास जाते हो तो आपको शर्ट बनाना हो तो वो आपका साइज लेकर के ही शर्ट बनाता है। वैसे ही हमारा जो स्वरूप है ना, वो भी मनुष्याकारी है, सोल का। हम मनुष्याकारी हैं और उसी सोल को ये शरीर पहना दिया जाता है, जैसे हमको कपड़े पहना दिया जाता है वैसे ही। तो वास्तव में जो इंद्रियां हैं वो ऐसे कार्य करती हैं। और इसके आगे भगवान बोलते हैं, यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम तथा। इसको प्राप्त करने के बाद इतना आनंद उसको सुख प्राप्त होता है। वही बात हो गई कि 56 भोग मिलने के बाद जिस प्रकार से व्यक्ति रोटियों को नहीं पूछेगा, वैसे ही इतना आनंद उसे भक्ति सेवा में प्राप्त होता है कि वो कभी और कुछ चाहता ही नहीं, ना उसको चाहिए, ना कभी चाहिए था, जब तक उससे भक्ति मिली।
कोई उसको आकर के इधर उधर बताने का प्रयास करता है, उससे कहते हैं ठीक तुम खुश हो ना, तुम अपना अपने पास रखो। ठीक है, जैसे गोपियों के पास पहुंचे है ना, कौन पहुंचे गोपियों के पास ज्ञान देने के लिए? उद्धव जी। हाँ, उद्धव जी। तो गोपियों ने कहा ठीक है, आपको बहुत अच्छे लगते हैं निराकार, ठीक है आप अपने पास रखो। आपको निराकार अच्छे लगते हैं, आप उनको अपने पास रखो, हमें जरूरत नहीं। उद्धव मन न भय 10-20, ये उद्धव मन जो है वो 10-20 नहीं होते, एक ही था मन हमारे पास। एक हुतो सो गयो साम संग, को अवराध है तब। आपके भगवान की कौन पूजा करे जिसके हाथ नहीं, पैर नहीं, आंखें नहीं, जो हमसे बात नहीं कर सकता, जो हमारी कुछ बातें सुन नहीं सकता, ऐसे भगवान को हम क्या करेंगे, किस काम का हमारे, ले जाओ उसे। तो जो जिसको भगवान की प्राप्ति हो गई है, जिसे भक्ति योग मिल गया है, वो फिर और चीजों में क्यों फंसेगा? कोई जरूरत नहीं है उसे। ये बिल्कुल व्यवहारिक है। प्रभुपाद जी तात्पर्य बहुत बड़ा लिखते हैं और उसमें समझाते हैं कि किस प्रकार से मुक्ति का मतलब क्या होता है। लोग मुक्ति का मतलब समझते हैं कि बस ये शरीर छूट जाए इसे मुक्ति बोलता है। नहीं, शरीर छोड़ना मुक्ति नहीं है। मुक्ति का मतलब है अपने वास्तविक स्वरूप में व्यवस्थित हो जाना। हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है? हम भगवान के दास। जब हम भगवान की सेवा में स्थित हो जाएं, भगवान के धाम में, तब समझना चाहिए मुक्ति हो गई। श्रीमद् भागवतम में प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं मुक्ति का मतलब, अपने तात्पर्य में लिखते हैं, मुक्तिर हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति। जब जीवात्मा अपने स्वरूप में व्यवस्थित हो जाता है तो उसे वास्तविक मुक्ति बोलते हैं। प्रभुपाद जी बहुत बड़ा तात्पर्य लिखते हैं और बहुत सारी चीजों को समझाते हैं इस तात्पर्य में, है ना। प्रभुपाद जी समझाएंगे भागवत में क्या बोलते हैं, और जो निर्विशेषवादी हैं वो मुक्ति को क्या समझते हैं। वो लोग समझते हैं निर्विशेषवादी, इसमें मायावादी क्या सोचते हैं, मुक्ति का क्या मतलब है हम भगवान में जाकर के मिल जाएं, हम भगवान बन जाएं, ये सब मुक्ति को मानते हैं। लेकिन शास्त्र जो हैं वो उनको समझाते हैं मुक्ति का असली मतलब है अपने स्वरूप में व्यवस्थित हो जाना। प्रभुपाद जी जब देखिए तीसरे पैराग्राफ में लिखते हैं, निर्वाण के बाद आध्यात्मिक कार्यकलापों की या भगवत भक्ति की अभिव्यक्ति होती है, जिसे कृष्ण भावनामत कहते हैं। भागवत के शब्दों में स्वरूपेण व्यवस्थिति ही जीवात्मा का वास्तविक जीवन यही है। भौतिक दूषण से आध्यात्मिक जीवन के कल्मश युक्त होने की अवस्था माया है। इस भौतिक दूषण से मुक्ति का अभिप्राय जीवन की मूल दिव्य स्थिति का विनाश नहीं है। पतंजलि भी इसकी पुष्टि इन शब्दों में करते हैं, कैवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठा व चित शक्ति रीति। यह चित शक्ति या दिव्य आनंद ही वास्तविक जीवन है। इसका अनुमोदन वेदांत सूत्र में भी हुआ है, आनंदमयोभ्यासात्। मतलब जो देखिए जो शून्यवादी लोग होते हैं, जिनको बौद्धवादी बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं कि सब कुछ शून्य है, सब कुछ खत्म हो जाएगा, यही जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है कि अपने सब कुछ खत्म कर। तो सारे शास्त्र बताते हैं खत्म करना नहीं है, हम तो आनंद अभ्योभ्यासात्, तो आनंद में रहना हमारा जीवन का लक्ष्य है। और आनंद में हम कैसे हो पाएंगे? जो अपने स्वरूप में रहे। जैसे आप कभी बाहर जाते हो ना, चाहे कितनी भी बढ़िया जगह घूमने गए हो, मन थोड़े दिन के बाद मन करता है चलो घर चलते हैं। क्यों ऐसा क्यों भाई? घूमने गए थे आप तो, मान ली पिकनिक पे भी गए, सुबह में गए, शाम को मन करता है चलो भी बहुत हो गया, अभी घर चलता है। क्यों ऐसा क्यों बताइए? क्यों घर आने का मन करता? मे भी हम घर पे ज्यादा कंफर्टेबल रह सकते हैं इसलिए। हाँ करेक्ट, बाहर की अपेक्षा हम अपने घर पे ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं, ज्यादा आश्रय वाला फील करते हैं, हमें लगता है हम बहुत ज्यादा सुरक्षित हैं यहाँ पर, इस तरीके का हमको फील होता है, इसीलिए हम घर आना चाहते हैं। ऐसे ही अब देखिए ये जो घर है, जो थोड़े समय के लिए 60-70 सालों के लिए, इससे हम कितना प्रेम करते हैं। तो सोचिए जो हमारा इटर्नल होम है उससे हमें कितना प्रेम करना चाहिए, है ना, मतलब आध्यात्मिक जगत से। और उसके लिए हमको कितना लालायित होना चाहिए वहां जाने के लिए, और उसके लिए कितना हमें प्रयासरत होना चाहिए भगवान की सेवा करने के लिए। तो इसलिए प्रभुपाद जी तात्पर्य में अगर आप देखेंगे, सेकंड लास्ट पैराग्राफ, इस युग में योग की सर्वोत्तम पद्धति कृष्ण भावनामृत है, जो निराशा उत्पन्न करने वाली नहीं है। एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने धर्म में इतना सुखी रहता है कि उसे किसी अन्य सुखी की आकांक्षा नहीं रह जाती।
फिर अगले पैराग्राफ, जब तक यह शरीर रहता है तब तक शरीर की आवश्यकताएं, क्या क्या आवश्यकताएं हैं? आहार, निद्रा, भय तथा मैथुन को पूरा करना होता है। ठीक है, किंतु जो व्यक्ति शुद्ध भक्ति योग में अथवा कृष्ण भावनामृत में स्थित होता है वह शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति करते समय इंद्रियों को उत्तेजित नहीं करता, प्रत्युत वह घाटे के सौदे का सर्वोत्तम उपयोग करके जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं को स्वीकार करता है और कृष्ण भावनामृत में दिव्य सुख को भोगता है। ये कितना स्ट्रॉन्ग पॉइंट है यहाँ पर प्रभुपाद जी का। देखिए, अगर इसी वाक्य को समझें, बहुत आसान सी चीज है लेकिन बहुत कठिन भी है। कैसे? देखिए, ये चार चीजें हैं, आहार, निद्रा, भय और मैथुन। ये शरीर की आवश्यकताएं, वो करना ही पड़े, करना ही होता है ना। व्यक्ति रह नहीं सकता, खाए बिना कोई रह नहीं सकता, सोए बिना कोई रह नहीं सकता, ऐसे ही समझिए। तो जो कृष्ण भावना वाले व्यक्तियों को उसे पता है कि ये सब चीजें टाइम वेस्ट करने वाले। अब देखिए, अब खुद सोचिए, अब जरा दिमाग लगा के सोचिएगा, एक व्यक्ति खाने के चक्कर में कितना अपना माइंड डिस्टर्ब करता है। सुबह उठो, क्या बनाना है, कितना नमक डालना है, कितना हल्दी डालो, बनाओ, परोसो, खाओ। ठीक है, कितना टाइम वेस्ट होता है खाने के चलते। लेकिन क्या आप खाना छोड़ सकते हैं? क्या नहीं छोड़ सकते। ऐसे ही निद्रा है, व्यक्ति आप सोचिए 6 घंटा सोता है, 24 घंटे का दिन होता है, मिनिमम बता रहे हैं, वो तो मिनिमम है। 6 घंटा मतलब 1/4 ऑफ द टोटल टाइम व्यक्ति मरो की तरह पड़ा रहता है। ऐसे कोई व्यक्ति मरा हुआ, उसको पता नहीं चलता क्या हो रहा है आसपास। 1/4 टाइम वो ऐसे ही बर्बाद कर देता है। लेकिन क्या इसके बिना रह सकता है? क्या वो नहीं रह पाएगा। तो एक जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होता है वो क्या करता है, ये घाटे का सौदा है। अब देखिए, ये सब चीजें हम ये सब करने के लिए भौतिक जगत में नहीं है कि खाएं सोएं, है ना, ये सब करने के लिए नहीं, ये घाटे का सौदा हो रहा है। लेकिन फिर भी वो कृष्ण भावना भावित वाले व्यक्ति क्या करता है, वो इस घाटे के सौदे को भी सर्वोत्तम उपयोग करता है। कैसे? कि न्यूनतम जितना आवश्यक है उतना ही करेगा। बात समझ रहे हैं? ज्यादा नहीं, चाहे आहार, निद्रा, भय या मैथुन, इतने से शरीर चल जाए बस। ये नहीं तो सो गए तो कुछ 10 लोग उठा रहे हैं फिर कुंभकर्ण की नींद जगाने के लिए, या खाने बैठे तो फिर बैठ गए बिल्कुल रावण की तरह, खाने लग गए, जो आया मन में वो खा लिया। वो न्यूनतम, और वो भी कृष्ण भावना भावित हो। तो हर एक व्यक्ति को हर एक भौतिक चीजों को न्यूनतम लेकर के कृष्ण भावना मत में दिव्य आनंद भोगेगा। देखिए, एक चीज तो फिक्स है, अगर इधर आनंद लेंगे तो इधर नहीं मिलने वाला, भूल जाइए। आप अगर भगवान में आनंद चाहिए तो आपको पहले भगवान को सिंसियरिटी दिखाना पड़ेगा कि भाई हमें ये वाला नहीं चाहिए, बेकार है। ठीक है, तब आपको वहां आनंद दिव्य का अनुभव होगा। तो इसलिए यहाँ पर प्रभुपाद जी बोलते हैं, घाटे के सौदे का सर्वोत्तम उपयोग। तो इस तरीके से प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं। देखिए आगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वह दुर्घटनाओं, रोगों और अभावों, यहाँ तक कि अपने प्रियजनों की मृत्यु जैसी आपातकालीन घटनाओं के प्रति भी निरपेक्ष रहता है, किंतु कृष्ण भावना भावित या भक्ति योग संबंधी अपने कर्मों को पूरा करने में सदैव सचेष्ट रहता है। जैसे इतने, इससे बड़ी घटना और कुछ नहीं हो सकती। कुछ भी हो जाए, चाहे शरीर में, परिजनों में कुछ भी हो जाए, लेकिन वो ये नहीं भूलता कि मुझे भगवान की भक्ति के लिए क्या करना है। उसे पता है ये तो होना ही है, भौतिक जगत में क्या नहीं होगा, क्या मतलब हमेशा हमारे परिवार के लोग जीवित रहेंगे, हमेशा हम एकदम सुरक्षित रहेंगे, हमको कोई रोग नहीं होगा, क्या नहीं, होना ही है, आज नहीं तो कल होगा। तो वो क्या करता है, इनके प्रति निरपेक्ष रहने का मतलब है कि इतना इनके भाव में बह नहीं जाता है कि यही भूल जाए कि हम क्यों हैं इस जगत में, हमें भगवान की भक्ति करनी। ये इतना उन भाव में बह नहीं जाता। इसका मतलब ये नहीं है कि किसी को कुछ भी हो जाए इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा नहीं है। फर्क इस सेंस में नहीं पड़ता है कि भक्ति को नहीं छोड़ेगा वो, लेकिन इमोशन तो व्यक्ति होता ही है ना। ऐसा नहीं कि परिजन में कोई तकलीफ होगी तो हमारे आंसू नहीं आएंगे, हम भक्ति कर रहे हैं, ऐसा नहीं। हमारे आंसू आ सकते हैं, हम सहानुभूति कर सकते हैं, हम रो सकते हैं, लेकिन हम भगवान की भक्ति में कंप्रोमाइज नहीं कर सकते कि हम भक्ति नहीं कर रहे हैं, 10 दिन हो गए हम कुछ कर ही नहीं।
वो हमारा वैसे रहेगा। अब हम ये जान के आगे बढ़ जाएंगे, भौतिक जगत तो ऐसा ही है, यहाँ तो आना जाना चलता रहता है ना, हमें भी जाना है एक दिन ऐसे ही, है ना। अभी हम रो रहे हैं, फिर हमारे लिए कोई रोएगा, है ना। तो वो ऐसे सोच के वो आगे बढ़ जाता है, उसे पता है भगवान की भक्ति कंटिन्यूस होनी चाहिए, दैट इज द थिंग। तो इसलिए प्रभुपाद जी सबसे लास्ट में लिखते हैं, इन प्रासंगिक घटनाओं को वो सहता है क्योंकि भाई अब भली भांति जानता है। क्यों सहता है? क्योंकि ये जानता है कि घटनाएं तो आती जाती रहती हैं और उसके कर्तव्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस प्रकार योगाभ्यास में वो परम सिद्धि को प्राप्त करता है। तो इस तरीके से हमने 23 श्लोक आज हमने कवर किए। उसके आगे हम आगे देखेंगे, अगले सत्र में हम श्लोकों को आगे बढ़ाएंगे। हरे कृष्ण। यहाँ पर एकता माता